हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विजन सक्सेस में। मैं के सर आफ्टर लॉन्ग टाइम आपका फर्स्ट चैप्टर जो है सॉल्यूशंस क्लास 12th के लिए लेकर आया हूं। ठीक, आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशंस को पढ़ने से पहले हमें इस पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शंस, जिसके अंतर्गत आपका आ जाएगा सॉल्यूशंस की डेफिनेशंस और सॉल्यूशंस के टाइप्स। उसके बाद सेकंड आपका जो रहेगा वो रहेगा कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म में आपको पढ़ना है परसेंटेज, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शंस, पीपीएम और एटसेट्रा। ठीक, उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड एंड लिक्विड, फिर हम पढ़ेंगे गैस एंड लिक्विड, और उसमें एक बहुत बेहतरीन लॉ है जिसका नाम है हेनरी लॉ। तो वो भी हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? सॉल्युबिलिटी के अंतर्गत। और लास्ट में जो आपका टॉपिक है वो है आपका कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो है 4 टाइप्स की, और ये 4 टाइप्स आपको अलग अलग क्लास में बताई जाएंगे। पहला जो है आपका वो होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड आपकी है डिप्रेशंस इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड है आपकी एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट। और लास्ट आपका जो है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। इससे पहले एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले ये वेपर प्रेशर जो आएगा ये चारों में आएगा, उसके लिए हम यहां पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे वेपर प्रेशर का, और इसके अंतर्गत भी एक लॉ आता है जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शंस वाला पार्ट। ठीक, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि व्हाट इज सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस एक्चुअली में क्या है। मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार उससे देखें। ठीक, ताकि आपको पता चले कि इसकी जो फर्स्ट लाइन आएगी उसमें आएगा आपका होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर मैं पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक रिपीटेड रिवीजन उसका मैं दे रहा हूं कि जो आपका होमोजीनियस मिक्सचर है वो होता क्या है। तो बस मैं उसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस बता देता हूं कि मिक्सचर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। एक मैंने एक्सपेरिमेंट से भी बताया था कि आपके पास 2 बीकर हैं और आपने एक बीकर में क्या डाला हुआ है, NaCl को डिसॉल्व किया हुआ है और दूसरे में सैंड को डिसॉल्व किया गया है। अब मैं उस बीकर को क्या करूं, उस बीकर में से जो डिसॉल्व हुआ NaCl है उसको 3 टेस्ट ट्यूब में लूं, और आपको 3 टेस्ट ट्यूब मैंने दी कि तीनों को पीकर देखिए। तो आप जब तीनों को जम के पिएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि तीनों का टेस्ट जो है वो है सेम। अभी टेस्ट सेम क्यों है? क्योंकि आपका जो सॉल्यूशंस है उसमें पार्टिकल्स हर एक जगह पर समान है, और पार्टिकल्स समान है इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। और जहां पर भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो जब हम सॉल्यूशंस की डेफिनेशंस की बात करेंगे तो सॉल्यूशंस में जो आपकी फर्स्ट लाइन आएगा वो आपका है इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब आपको पता चला कि जो सॉल्यूशंस होता है वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। मतलब अगर आपसे किसी ने बोल दिया कि एक पानी है उसमें हमने रेत डाला, क्या वो सॉल्यूशंस है?
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं। और सॉल्यूशंस क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट किस किस का होमोजेनियस मिक्सचर होता है? तो इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट, दो या दो से अधिक कंपोनेंट के होमोजीनियस मिक्सचर को, दो या दो से अधिक कंपोनेंट के होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशंस कहते हैं। मेनली अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशंस दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ठीक, तो नेक्स्ट लाइन आप बोल सकते हो कि सॉल्यूशंस आर कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। ठीक, फर्स्ट आपका जो है वो है आपका सॉल्वेंट। क्या है? सॉल्वेंट। ठीक, सॉल्वेंट होता क्या है? दूसरा आपका है सॉल्यूट। तो मैंने ये तो बोल दिया कि सॉल्यूशंस दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है? तो किसी भी सॉल्यूशंस में जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में पाया जाता है, जो अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं कि द कंपोनेंट which are present in largest quantity, ऐसा कंपोनेंट जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में पाया जाता है, किसमें? सॉल्यूशंस में, इन अ सॉल्यूशंस। ऐसा कंपोनेंट जो सॉल्यूशंस में लार्जेस्ट क्वांटिटी में पाया जाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। सेकंड है सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या होता है? द कंपोनेंट which are present in less quantity as compared to solvent। ठीक, ऐसा कंपोनेंट जो कम क्वांटिटी में पाया जाता है, किसकी कंपैरिजन में? सॉल्वेंट की। मतलब अगर सॉल्वेंट 100 ग्राम है और अगर कोई कंपोनेंट 99 ग्राम है, तो वो 99 ग्राम भी क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। दूसरी डेफिनेशन में सॉल्यूट की ये भी बोल सकता हूं कि जैसे द कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट अदर देन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को छोड़कर जितने भी कंपोनेंट हैं सॉल्यूशंस में, किसमें? इन अ सॉल्यूशन। कि सॉल्वेंट को छोड़कर जितने भी कंपोनेंट हैं सॉल्यूशंस में, सभी क्या कहलाते हैं? सॉल्यूट कहलाते हैं। तो यहां पे जो लिखा था मैंने टू और मोर देन, इसका मतलब क्या निकला है कि अगर दो से ज्यादा भी कंपोनेंट हैं तो एक होगा सॉल्वेंट और बाकी सभी क्या होंगे? सॉल्यूट। सॉल्यूशंस की बात हो गई। अच्छा, मैं एक एग्जांपल और आपको बता देता हूं कि एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशंस। एक एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन, जैसे मैं बात करूं नींबू पानी की, किसकी मैं बात कर रहा हूं? लेमन वाटर। ठीक, नींबू पानी में आप तीन चीजें मिक्स करते हैं। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो होता है वो होता है आपका H2O। ठीक, उसके बाद आप इसमें ऐड कर रहे हैं लेमन जूस और लास्ट आपका क्या है? शुगर, जिसको आप मिक्स करते हैं। कभी भी आपने नींबू पानी बनाया है तो उसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या लेते हैं आप? वाटर। तो यहां ये तो फिक्स हो गया कि आपका वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। बाकी बचे आपके दो, लेमन और शुगर, ये दोनों क्या कहलाएंगे? सॉल्यूट। ठीक, तो इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं सॉल्यूशंस है क्या। सॉल्यूट जरूरी नहीं है कि एक ही सॉल्यूट हो, किसी में दो भी हो सकते हैं, किसी में तीन भी हो सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। अभी हम इंट्रोडक्शन ही वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन से दूसरे पार्ट पर नहीं पहुंचे हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशंस जो है इसे क्लासिफाइड किया गया है दो टाइप से। पहला टाइप जो है वो है
ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट जिस स्टेट में है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, चाहे वो गैस स्टेट में हो, जिस स्टेट में है हम उसे उसका ही सॉल्यूशंस कहेंगे। दूसरा जो बताया गया है वो बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशंस। ऑन द बेसिस कंसंट्रेशंस को हम लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट जितना बढ़ता जाएगा सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन उतनी बढ़ती जाएगी। तो दूसरा आपका क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। पहला हम देखते हैं कि जो आपका ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट था, कि सॉल्वेंट किस स्टेट में है। तो जैसे मैंने ये टेबल जो बनाई हुई है, यहां पर सॉल्वेंट कहां लिखा है, ये लिखा हुआ है सॉल्वेंट। ठीक, सबसे पहले लिखा है स्कॉलर नंबर, टाइप ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट, सॉल्वेंट और इसका एग्जांपल। तो सॉल्वेंट में अगर हम देखें तो यहां पर देखो क्या लिखा है, सॉल्वेंट किस स्टेट में है, गैस स्टेट में। फर्स्ट कॉलम जो मैंने बनाया है गैस स्टेट का, तो जहां पर भी जिस भी सॉल्यूशंस में अगर सॉल्वेंट गैस फॉर्म में है, मतलब लार्जेस्ट मात्रा में गैस है, तो उस सॉल्यूशंस को हम कहते हैं गैसियस सॉल्यूशंस। द सॉल्यूशंस in which solvent present in gaseous state is called gaseous solutions। ऐसा सॉल्यूशंस जिसमें जो आपका सॉल्वेंट है गैस स्टेट में पाया जाता है, गैसियस सॉल्यूशंस कहलाता है। नेक्स्ट आपका अगर है लिक्विड सॉल्यूशंस, तो लिक्विड सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड होगी, किसकी, सॉल्वेंट की, उसे हम कहेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस। मतलब क्या निकला, लिक्विड सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस इन विच सॉल्वेंट प्रेजेंट इन अ लिक्विड स्टेट आर कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशंस। लास्ट है आपका सॉलिड सॉल्यूशंस। तो सेम, अगर सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में है तो उस सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे, सॉलिड सॉल्यूशंस कहेंगे। अब इनकी हम बात कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं गैसियस सॉल्यूशंस। क्या है, गैसियस सॉल्यूशंस। ठीक, गैसियस सॉल्यूशंस में हम फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे कि अगर हमारे लार्जेस्ट क्वांटिटी में हमारे पास गैस है और स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में भी हमारी गैस है, तो दोनों अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैस स्टेट में होते हैं, तो उसका एग्जांपल हम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे अधिक क्वांटिटी में पाई जाती है, तो नाइट्रोजन क्या हो गई, सॉल्वेंट, और आपकी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस क्या हैं, आपकी सॉल्यूट हैं। और मिक्सचर ऑफ गैसेस इज अ एग्जांपल ऑफ गैसियस सॉल्यूशंस। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशंस अगर आपको मैं बता दूं एटमॉस्फेयर से छांटो कि ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, तो क्या आप निकाल सकते हैं, नहीं बता सकते कि कहां पे नाइट्रोजन है और कहां पे ऑक्सीजन है। कैसे मिक्स है, होमोजीनियसली मिक्स है, इसलिए वो क्या है, सॉल्यूशंस है। सेकंड आपका जो है वो है अगर सॉल्यूट लिक्विड स्टेट में है और सॉल्वेंट गैस स्टेट में है, मतलब सॉल्वेंट तो हमेशा गैस स्टेट में ही रहेगा अगर गैसियस सॉल्यूशंस है। तो अगर सॉल्यूट लिक्विड स्टेट में है तो उसका एग्जांपल की हम बात करें ह्यूमिडिटी। गर्मी अभी निकली है, तो गर्मी में आपने एक चीज देखी होगी कि अगर आपने फ्रिज में से बोतल ठंडी निकाली और ठंडी निकालने के बाद उसको अच्छे से साफ कर लो, बिल्कुल भी पानी ना रहे, और उसको आप कहां रख दें, एक टेबल पे रख दें। टेबल पे रखने के बाद हम देखते हैं कि कुछ समय बाद पूरी बोतल के ऊपर पानी आ जाता है और टेबल पर भी पानी फैल जाता है। क्या उस बोतल में लीकेज था, नहीं। क्या जो एटमॉस्फेयर में क्या था, वाटर वेपर थे। वाटर वेपर कहां पर है, एटमॉस्फेयर में, लेकिन है कैसे, बहुत कम क्वांटिटी में। तो लिक्विड कैसे है, कम क्वांटिटी में, और गैस कैसी है, हाई क्वांटिटी में, लेकिन आपको वो वाटर फॉर्म जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो क्या है, एक सॉल्यूशन है। तो हम जो लिक्विड इन गैस की अगर हम बात करें तो उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ह्यूमिडिटी। थर्ड हमारा है सॉलिड इन गैस, गैस लार्जेस्ट क्वांटिटी में, सॉलिड कम क्वांटिटी में। इसका एग्जांपल है कैम्फर। कैम्फर आपको मिलता है सॉलिड फॉर्म में, लेकिन अगर उसको आप खुला छोड़ देते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कैम्फर कहां गया, क्योंकि वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर पे गायब। क्योंकि कैम्फर जो होता है, कैम्फर में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो पाई जाती है वो होती है नाइट्रोजन गैस। क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस। तो गैस जो है नाइट्रोजन है और कैम्फर बहुत क्वांटिटी कम होती है, जिसके कारण वो उड़ जाता है। थर्ड आप
अब आप आते हैं सेकंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन जिसमें बोला है लिक्विड सॉल्यूशंस, मतलब लिक्विड लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट स्टेट में रहेगा। फर्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो वो है आपका गैस इन लिक्विड, गैस कम क्वांटिटी में, लिक्विड अधिक क्वांटिटी में। एग्जाम्पल आपका जितनी भी आप कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल पीते हैं, सोडा वाटर की बात करूं तो इन सभी में कौन सी गैस लिक्विड में मिलाई जाती है, क्या आपको पता है? तो वो मिलाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। आपकी जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है उसमें हाई प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है, पर आप उसको जब बोतल रखी हुई है तो ये नहीं बता सकते कि उसके अंदर गैस डिजोल्व है या नहीं है। तो आपका हुआ ये लिक्विड स्टेट का पहला एग्जांपल गैस इन लिक्विड का, क्या है? सोडा वाटर लिख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड जो है वो सबका फेवरेट होता है, शाम को सभी एक लिक्विड लाते हैं और दूसरे लिक्विड को में उसको मिला देते हैं, ठीक। ये आपका है एल्कोहल प्लस वाटर। शाम की पार्टी में आप लोग क्या करते हैं, वाटर लिया या एल्कोहल उसमें थोड़ा सा डाला, उसमें वाटर डाला और दोनों को मिक्स कर दिया, तो ये आपका दूसरा क्या है, लिक्विड इन लिक्विड। थर्ड एग्जांपल सॉलिड इन लिक्विड। ये नॉर्मल है, आपने पानी लिया उसमें शुगर ऐड कर दो, NaCl ऐड कर दो, तो आपके वो क्या बन जाएगा, आपका सॉलिड इन लिक्विड। इसी का एग्जांपल तो हम सॉल्यूशंस में स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। लास्ट आपका थोड़ा सा इसमें जान के ध्यान से देखो, ये आपका है सॉलिड सॉल्यूशंस। क्या सॉलिड का सॉल्यूशंस होता है? हाँ, सॉलिड का सॉल्यूशंस भी होता है। कब होगा? जब आप बता ना पाए कि इसमें क्या है। जैसे हम बात करें पहले गैस इन सॉलिड, सॉलिड फॉर्म में मेटल्स होता है जिसका नाम है प्लेटिनम, और आपके चैप्टर नंबर 3 में एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम क्या करते हैं, प्लेटिनियम का वायर लेते हैं, हमें इलेक्ट्रोड बनाना पड़ता है हाइड्रोजन का, तो उसमें एक 1 ATM दाब पर हाइड्रोजन गैस को फ्लो कराते हैं ताकि जो हाइड्रोजन है वो प्लेटिनियम के ऊपर एक लेयर बना ले, एड्सॉर्ब हो जाए, ठीक। जैसे ही हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो जाएगी तो प्लेटिनियम जो होता है वो होता है नॉन रिएक्टिव मेटल, वो किसी से रिएक्ट नहीं करता, और हमें हाइड्रोजन को रिएक्ट कराना है ऑक्सीडेशंस में, रिडक्शंस में, तो वहां पर क्या होता है, प्लेटिनियम वायर पे हम हाइड्रोजन की क्या चढ़ाते हैं, परत, जबकि प्लेटिनियम सॉलिड फॉर्म में और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में है, गैस फॉर्म में। तो पहला एग्जांपल आपका जो है एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लेटिनियम, एग्जांपल किसका है, गैस इन लिक्विड। सेकंड आपका है लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड की अगर हम बात करें तो ट्यूबलाइट सबने देखी हुई है, ट्यूबलाइट्स में जो भरा जाता है वो भरा जाता है सॉलिड, मतलब सोडियम, पर उसमें कुछ क्वांटिटी में क्या होती है, मरकरी, जिसके कारण आपको वो पूरी व्हाइट दिखाई देती है। और मेटल्स में आपने पढ़ा होगा कि मरकरी एक ऐसा मेटल्स है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, बाकी सभी मेटल्स सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। मतलब एक्सेप्शंस कौन था, मरकरी, वो मेटल्स की बात है। और लास्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें सॉलिड इन सॉलिड, सर सॉलिड और सॉलिड को भी मिक्स किया जाता है, हाँ, सॉलिड और सॉलिड को भी मिक्स किया जाता है। 10th क्लास में एक टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है एलोय, जिसे हम कहते हैं मिश्र धातु, ठीक। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया हुआ है ब्रास, तो ब्रास एक क्या है, एलोय है, जिसमें दो चीजें मिक्स होती हैं, एक आपका होता है जिंक और एक होता है कॉपर। इसमें कॉपर अधिक मात्रा में होता है और जिंक कम मात्रा में होता है। कॉपर भी सॉलिड है, जिंक भी सॉलिड है, और जब दोनों सॉलिड को मिलाया है तो एक एलोय का फॉर्मेशन हुआ है जिसका नाम कौन सा है, ब्रास। इसे कहां रखा गया है, सॉलिड इन सॉलिड में। चलिए, हमारा फर्स्ट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन या ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के बेस पर सॉल्यूट को जो क्लासिफाइड किया गया है वो किया गया है 5 टाइप्स से। पहला जो आपका है वो है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, सेकंड जो है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशंस, थर्ड है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, फोर्थ अनसैचुरेटेड, और फिफ्थ जो है वो है सुपर सैचुरेटेड। अब इनकी हम बात कर लेते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले हम बात करें कंसंट्रेटेड, तो कंसंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा, पर गाढ़े भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कंसंट्रेटेड का मतलब गाढ़ापन और एक होता है विस्कोसिटी का मतलब गाढ़ापन। दोनों केमिस्ट्री में आते हैं, और ठीक अंतर क्या है,
अगर आप किसी में सॉल्यूट को डिसॉल्व करते जा रहे हो, आपके पास सॉल्वेंट है और उसमें आपने किसी अन्य पार्टिकल्स को डिसॉल्व किया, तो उसकी जो गाढ़ापन है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो वहां पे जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे वो होती है कंसंट्रेशन। लेकिन अगर मैं बात करूं, एक तरफ आपके पास वाटर है, एक तरफ आपके पास ऑयल है, और दोनों में गाढ़ा कौन है, तो बताओगे आप लोग क्या है, ऑयल। और ऑयल के केस में हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे वो क्या करेंगे, विस्कोसिटी। मतलब ऑयल आर हाईली विस्कस देन वाटर। और अगर मैं बात करूं सुगर सॉल्यूशंस और वाटर की, तो सुगर सॉल्यूशंस आर मोर कंसंट्रेटेड देन वाटर। कंसंट्रेशन कब होगी, जब हम किसी में सॉलिड की क्वांटिटी को बढ़ा दें। और विस्कोसिटी कब होगी, जब हमने उसमें कुछ मिलाया नहीं है, बस कंपैरिजन किया है दो लिक्विड के बीच में। क्लियर। सबसे पहले हम बात करते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा हो। द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट आर मोर, दैट सॉल्यूशंस आर कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशंस। डाइल्यूट सॉल्यूशंस में क्या हो जाएगा, डाइल्यूट का मतलब पतला। तो यहां पर जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, कम। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें क्या नहीं है, सॉल्यूट नहीं है, क्योंकि सॉल्यूट के बेस पे तो हम क्लासिफाइड ही कर रहे हैं। सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट की कंपैरिजन में बहुत कम है। ठीक, तो उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशंस। मतलब द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट आर लेस एज कंपेयर्ड टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की तुलना में अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है तो उसे हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस। थर्ड है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अगर आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को समझ लिया तो नेक्स्ट जो दो हैं अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, इनको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए मैं अगर बात करूं कि हमारे पास एक बीकर है और उसमें मैंने शक्कर को घोलना चालू किया। पहले बीकर लिया, उसमें पानी भरा। पानी की क्वांटिटी जो है वो हम रखेंगे फिक्स। हमने जैसा रखा उसको रखा 100 ml। बीकर में 100 ml पानी रखा, उसमें हमने शुगर को ऐड करना चालू किया। यहाँ सॉल्वेंट हो गया वाटर, शुगर हो गया सॉल्यूट। सॉल्यूट की क्वांटिटी हम बढ़ाते जा रहे हैं। बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आएगा जब जो शुगर है वो उसमें घुलना बंद हो जाएगी। मतलब अब और सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। मच क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुकी है, जितनी ज्यादा हो सकती थी। उस सॉल्यूशंस को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। मतलब मैं बोल सकता हूं कि मच क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, मच क्वांटिटी ऑफ solute dissolved in a solvent, that's called saturated solutions। अब यहां पर आपकी बुक में तो डायरेक्ट लिखा हुआ है कि अगर किसी सॉल्यूशंस में सैचुरेटेड से कम क्वांटिटी है सॉल्यूट की, तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। इसका मतलब क्या है, जब तक वो शुगर घुलती जा रही थी तब तक उस सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। मतलब द सॉल्यूशंस इन विच क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, द सॉल्यूशंस in which quantity of solute are less than the saturated solutions। ऐसा सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी सैचुरेटेड सॉल्यूशन से कम हो, उसे हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब घुलना तो बंद हो गई थी। अब मैंने क्या किया, उस पानी को ले गया और गैस पे चढ़ा दिया। गैस पे चढ़ाया तो जो शुगर जम के नहीं घुल रही थी और घुलना चालू हुई। हमने और शुगर ऐड की तो और घुलना चालू होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि अब गैस पर भी घुलना बंद हो जाएगी, शुगर का बूरा बन जाएगा। ठीक, तो ऐसी कंडीशंस पे जो सॉल्यूशंस है उसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड
सॉल्यूशंस। तो यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सेम टू सेम डेफिनेशंस है। जहां पर आपने लेस लिखा हुआ है वहां पे क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। इसका मतलब है द सॉल्यूशंस इन विच, मैं यहां पे विच लिखना भूल गया था, लिख लेना, ठीक। द सॉल्यूशंस इन विच क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट आर मोर देन दी सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अगर किसी सॉल्यूशंस में सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा सॉल्यूट है तो उसे हम क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या थोड़ा सा जो डाउट लगा है या आपको क्या समझ में नहीं आया है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको वो पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाएं।